हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैज़ मोहिउद्दीन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारे इस दौर के अंदर हमारे पास मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि वी ईज़िली गेट डिस्ट्रैक्टेड विद देम और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम हर रोज़ अपना कितना वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाया कर देते हैं। इसकी एक और वजह यह भी है कि हम अपने गोल्स को प्लान नहीं करते और जब हमारे पास अपने गोल्स सेट नहीं होते सो वी डोंट नो व्हाट टू डू एवरी डे, क्योंकि हमारे पास कोई टास्क स्पेसिफिकली करने के लिए होता नहीं है। सो वी जस्ट कीप ऑन यूजिंग अवर टाइम ऑन दीज थिंग्स दैट आर नॉट रेलिवेंट टू अवर लाइव्स एट ऑल। इस चीज़ से बचने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी स्टार्ट मैनेजिंग अवर टाइम। अगर हम अपने वक्त को प्रॉपरली मैनेज करना स्टार्ट कर दें और हमें पता हो कि हमें हर रोज़ क्या करना है अपने एक बिगर गोल को अचीव करने के लिए, तो हम इन डिस्ट्रैक्शंस से बहुत आसानी के साथ बच सकते हैं। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब हम सोचें कि हम अपने वक्त को यूटिलाइज़ करना स्टार्ट करें प्रॉपरली और हम टाइम मैनेज करना स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ वक्त कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक आध हफ्ते में 2 हफ्ते में हम दोबारा से अपनी पुरानी रूटीन के ऊपर चले जाते हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि हमें प्रॉपरली इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अपने वक्त को मैनेज किस तरह से करना है। इट हैपेंड विद मी एज़ वेल मल्टीपल टाइम्स कि आई हैव डिसाइडेड कॉन्शियसली कि मैं अपने वक्त को ज़ाया नहीं करूँगा एंड आई एम गोना कीप मैनेजिंग माई टाइम प्रॉपरली, लेकिन फिर वही होता है कि कुछ दिनों बाद आई गो बैक टू द सेम रूटीन अनटिल आई फाउंड आउट दिस मेथड विच इज़ वेरी इफेक्टिव और इसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया इन मैनेजिंग माई टाइम प्रॉपरली। तो अपने वक्त को मैनेज करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, अ नोट पैड एंड अ कैलेंडर। इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर स्टार्टिंग आउट मैनेजिंग योर टाइम, अगर इससे पहले आपने कभी भी बिल्कुल अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं की है और अब जो है वो आप प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आई जस्ट रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद अ नोट पैड। एंड द फर्स्ट मेथड इज़ फ्लेक्सिबल टाइम मैनेजमेंट। और इनिशियल स्टेज पे आई थिंक कि सबको जो है वो इस मेथडोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए ताकि आप इसके अंदर कंसिस्टेंट हो सकें। वंस आप इस मेथडोलॉजी में कंसिस्टेंट हो जाएं देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि यू नीड टू गेट अ नोट पैड। फिजिकल भी हो सकता है, ऑब्वियसली डिजिटल इज़ मोर हैंडी, यू कैन कैरी इट एवरीवेयर। आप किसी भी नोट टेकिंग ऐप को यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी टू डू लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे टूडूइस्ट हो गया, टू डू हो गया बाय माइक्रोसॉफ्ट। I personally use To Do by Microsoft। इसका तरीका यह है कि whenever you get any task specifically जो आपको उसी दिन करना है या किसी और दिन करना है, you just write it down on your app so that you know कि ये काम है आपके पास करने के लिए। इसमें आप अपने रोज़मर्रा के काम नहीं लिखेंगे। फॉर इंस्टेंस कि if you are a student you would go to the college, you would go to the university, या अगर आप कहीं जॉब पे जाते हैं तो obviously you are not gonna mention all of those things, but you will only mention कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपको स्पेसिफिकली उस दिन करने हैं या वो काम जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा आसानी है कि मुझे सिर्फ टास्क लिखना है कि मुझे आज के दिन क्या करना है। एंड आई रिकमेंड यू टू प्लान इट अ डे बिफोर। अक्सर ऐसा होता है कि हम रात को लेटते हैं एंड वी स्टार्ट टू स्क्रॉल इंटरनेट, वी स्टार्ट टू स्क्रॉल सोशल मीडिया, जिसको रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहा जाता है। ये करने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि पूरे दिन में आपने कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट नहीं की होती। आपका ब्रेन इसके ऊपर बाउंड होता है कि जैसे कि आपका टाइम आपके अख्तियार में नहीं है। तो जब पूरा दिन इस तरीके से आप गुजारते हैं एंड व्हेन यू ट्राई टू गो टू बेड एट नाइट, तो वो एक आपको ऐसा लीजर टाइम लगता है आपके ब्रेन को कि वेयर यू आर इन योर कंट्रोल। इट गिव्स यू फॉल्स प्लेजर कि आपके कंट्रोल में आपका टाइम है और हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं और अपने घंटों ज़ाया कर देते हैं। व्हेनेवर आई फाइंड माई सेल्फ डूइंग दिस, इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग इंटरनेट, मैं कॉन्शियसली सिर्फ एक स्टेप लेता हूँ एंड दैट इज़ आई एम गोइंग टू ओपन अप माई नोट पैड और मुझे अगले दिन क्या क्या काम करने हैं आई जस्ट राइट दोज डाउन। सो लेट्स से कल मुझे जो है वो अपनी वीडियो की एडिटिंग करनी है, आई नीड टू गेट ग्रोसरीज, आई हैव अ मीटिंग विद अ क्लाइंट, आई ऑल्सो हैव टू गो टू द जिम एज वेल। सो दीज आर द स्पेसिफिक टास्क जो मुझे करने, आई एम जस्ट गोना राइट दोज डाउन विदाउट एनी टाइम कंस्ट्रेंट। मैं सिर्फ और सिर्फ उसको मेंशन कर दूंगा और जब मैं नेक्स्ट डे सुबह उठूंगा, द फर्स्ट थिंग आई ट्राई टू डू आफ्टर माई प्रेयर, आफ्टर माई मॉर्निंग रूटीन, कि मैं इन अपने टास्क को जो मुझे आज के दिन करने, इनको अपने कैलेंडर के ऊपर टाइम ब्लॉक के साथ लिख दूंगा। टाइम ब्लॉक ऑब्वियसली आई कैन एस्टिमेट कि किस काम में कितना वक्त लगेगा, तो मैं उस हिसाब से उसका टाइम ब्लॉक बना के रैंडमली उसको अपने कैलेंडर के अंदर मेंशन कर दूंगा। द ओनली थिंग आई नीड टू मेक श्योर कि ये जो चीज़ें मैंने कैलेंडर के ऊपर मेंशन की हैं, आई मस्ट कंप्लीट दीज थिंग्स। तो इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। वन, यू गेन अ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कि यू हैव अचीव्ड समथिंग, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली कुछ एंड यू हैव टेकन अ कॉन्शियस एफर्ट टू फुलफिल दोज टास्क। तो रात को जब आप सोने के लिए लेटेंगे, देयर इज़ अ हाई चांस कि यू वोंट डू रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि आपके पास एक फुलफिलमेंट वाली एक फीलिंग मौजूद होगी कि येस यू हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग
जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जा रही है। एंड द सेकंड बेनिफिट इज कि जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे, you would get disciplined into it. You would make sure that you put a time block in your calendar so that you make sure you complete those tasks on that specific day. Once जब आपकी ये रूटीन बन जाए, once आपको लगे कि अब आप रोज़ अपने टास्क को लिख के सोते हैं और अगले दिन उठ के आप उसको अपने कैलेंडर में मेंशन करते हैं and you make sure that you complete those tasks on that day, then you move to the next step. And the next step is to mention everything that you're supposed to do on that day. What do I mean by this? इसका एक आसान मेथड जो लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, दैट इज़ वॉट यू प्लान अ परफेक्ट डे फॉर योर सेल्फ। व्हेन यू आर गोइंग टू वेक अप एंड व्हेन आर यू गोइंग टू गो टू स्लीप, आप ये दोनों अपने ब्लॉक्स मेंशन करेंगे। इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान में आपके पास जितना भी टाइम है, आप अपने हर टाइम को स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम। तो जैसे कि मैं सुबह उठूँगा, आई वुड डू माई मॉर्निंग रूटीन, देन आई हैव टू गो टू द वर्क, आई विल कम बैक एट 4, आई एम गोना टेक 1 hour to get freshen up, to do my lunch. उसके बाद I'm going to edit my video. That's gonna take almost 3 hours afterwards. उसके बाद जो है मुझे जिम जाना है, so I have put 1.5 hours for that. इस तरीके से I can visually see कि मुझे पूरे दिन में exactly करना क्या है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आप इसको इनिशियल स्टेजेस पे स्टार्ट करेंगे इस मेथोडोलॉजी को, तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। और उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इनिशियली इतने डिसिप्लिन नहीं हैं कि यू फॉलो योर टाइम यूजिंग योर कैलेंडर, तो अगर आपने कोई भी एक काम मिस किया, आपकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी एंड देन यू कैन नॉट अरेंज इट आफ्टरवर्ड्स। तो इसलिए आई वोंट रिकमेंड दिस टेक्निक फॉर द बिगिनर्स एट ऑल। एक दूसरा नुकसान ये है इसके अंदर कि हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट नहीं होती। समटाइम्स ये होता है कि आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपको कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है, देन यू नीड टू चेंज द एंटायर प्लान। जब आप अपना प्लान चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली उसी तरीके से आप एक भी ब्लॉक को छेड़ेंगे, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन द मेथोडोलॉजी आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज़ कि वंस यू प्लान अ डे, और अगर आप अपने एंड से डिसिप्लिन हैं और आपको पता है कि आप अपने कैलेंडर को फॉलो करके अपने तमाम टास्क को फुलफिल करते हैं, और जस्ट इन केस कोई काम बीच में आ भी जाता है, लेट्स से कि आई हैव फ्रेंड्स ओवर, नाउ आई नीड टू गिव टाइम टू माई फ्रेंड्स, और लेट्स से कि वो 3 घंटे तक मेरे घर पे रहे, सो द टाइम आई पुट माई सेल्फ टू एडिट अ वीडियो, I know that this specific task has been delayed. Now I'm going to take this task from here, so I'm going to drag it either to the next day, or at this stage I will reprioritize things. Now I'll see कि what is my priority, मुझे आज ही काम कौन सा लाजमी करना है, and what are the things that I can drag to the next day. तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। First is कि once I readjust everything, after a week or 2 weeks I can visually see कि थ्रू आउट द वीक मेरी प्रायोरिटीज़ क्या थी और मैंने पूरे वीक में क्या अचीव किया, विच अगेन इज़ गोइंग टू गिव यू अ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, और आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। एंड द सेकेंड बेनिफिट इज़ कि वंस यू कीप ऑन डूइंग दिस, इट बिकम्स योर प्रैक्टिस, और आपको इस बात का भी आइडिया होता है कि कौन कौन से काम बीच में आ सकते हैं, सो यू बिकम वेरी गुड एट मैनेजिंग योर ओन लाइफ। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँ विच आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस्ड, कि जब आप अपने टाइम को इस तरीके से प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे होते हैं, और अगर आप इसके बाद किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो भी जाएं विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू योर लाइफ, विच इज़ नॉट गोना टेक यू टुवर्ड्स योर गोल्स, तो आप एक कॉन्शियस स्टेप लेने में कामयाब हो जाते हैं टू अवॉइड दोज थिंग्स एंड गेट बैक टू द वर्क दैट यू आर सपोज टू। लेकिन अगर आप अपना टाइम मैनेज करते ही नहीं बिल्कुल भी, सो यू हैव गॉट नो क्लू कि आज करना क्या है, किस वक्त किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, then you have nothing in your hands and you would keep on wasting your time the entire day. So you will feel frustrated, you will feel stressed because you have not planned your day, और ये आपको आपकी ज़िंदगी में मज़ीद पीछे लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और मैंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि जब से आई हैव स्टार्टेड टू मैनेज माई टाइम प्रॉपरली, ऑब्वियसली आप बिल्कुल इसके हिसाब से नहीं चल सकते 100%, वी ऑल आर ह्यूमन्स, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड विद थिंग्स, लेकिन एटलीस्ट व्हेन यू हैव क्लू व्हाट यू आर सपोज टू डू, मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील वेरी रिलैक्स्ड, यू डोंट गेट स्ट्रेस्ड अ लॉट, और आप मोस्टली अपने कामों को मुकम्मल टाइम पे कर लेते हैं, एंड यू टेंड टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर बिगर गोल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ थम्स अप. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट डाउन below, and if you are new to this channel, please subscribe. Okay, goodbye, take care, keep me in your prayers.